सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल एचएससी मैथ विद मुकेश पर। आज हम करते हैं कुरुक्षेत्र का पार्ट दूसरा। आज हम करते हैं कुरुक्षेत्र का पार्ट दूसरा। जिसने पार्ट वन नहीं देखा वो पहले पार्ट वन को देखना, फिर इस पार्ट टू को देखना। ये मेरी गारंटी है साहब। इस क्लास को देखने के बाद आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं छूटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू कुरुक्षेत्र जिले का पार्ट दूसरा। देखो, हमने कहां तक कर लिया था? हमने कर लिया था 1952 तक। 1952 तक। 1952 में कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? 1952 में कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? बिड़ला मंदिर। कुरुक्षेत्र के बिड़ला मंदिर का निर्माण हुआ था। कुरुक्षेत्र के बिड़ला मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कहां पर है बिड़ला मंदिर? कुरुक्षेत्र में है। कहां पर साहब है? कुरुक्षेत्र में है। तो निर्माण किसने करवाया था? जुगल जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया था। आपको पता है कि जुगल किशोर बिड़ला ने बिड़ला मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। कब करवाया? 1952 में। ठीक है सर। किस शैली में बना हुआ है? किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ है। नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? हम इस मंदिर की दीवारों पर 700 श्लोक 700 श्लोक लिखे हुए हैं भगवत गीता के। इस मंदिर की दीवारों पर 700 श्लोक लिखे हुए हैं भगवत गीता के। इसलिए हम इस मंदिर को क्या कहते हैं? श्रीमद भगवत गीता मंदिर भी कहते हैं। किस मंदिर को? बिड़ला मंदिर को। कितने श्लोक लिखे हुए हैं? 700 श्लोक लिखे हुए हैं इसकी दीवारों पर। ठीक है सर। 1952 में क्या हुआ था? 1952 में चंडीगढ़ की नींव रखी गई थी। 1952 में चंडीगढ़ की नींव रखी गई थी और 1952 में ही जगाधरी रेलवे वर्कशॉप की स्थापना हुई थी। कब? 1952 में। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? 1967 में क्या हुआ था? 1967 में क्या हुआ था? अर्जुन रथ अर्जुन रथ की स्थापना आपसे पूछा जाएगा साहब। है अर्जुन रथ की स्थापना कब हुई? अर्जुन रथ की स्थापना कब हुई? 1967 में हुई। कहां पर है? कहां पर है ये? कुरुक्षेत्र में। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। ज्योतिषर में है। कौन सा रथ है? अर्जुन रथ। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। ज्योतिषर में है। स्थापना कब हुई? 1967। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है 1968। 1968 में क्या हुआ साहब? है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड विकास बोर्ड की स्थापना हुई। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1968 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना हुई। सर ये विकास बोर्ड करता क्या है? कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक की देखभाल करता है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक की देखभाल करता है। कौन? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। स्थापना कब हुई? 1968। ठीक है सर। इसका अगला प्रश्न क्या है? 1968 से लेकर 1990 तक इसके अध्यक्ष कौन रहे? 1968 से लेकर 1990 तक इसके अध्यक्ष कौन रहे? गुलजारी लाल नंदा। कौन रहे? गुलजारी लाल नंदा। आपसे पूछा जाएगा गुलजारी लाल नंदा म्यूजियम कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा गुलजारी लाल नंदा म्यूजियम कहां पर है? म्यूजियम भी कहां पर है साहब? म्यूजियम कहां पर है? वो भी कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। और महत्वपूर्ण बात यह है 1990 के बाद 1990 के बाद इसके अध्यक्ष कौन हुए? इसके अध्यक्ष कौन बने? राज्यपाल। और इसके उपाध्यक्ष कौन बने? सीएम साहब। देखो, प्रश्न ये है साहब, 1968 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना हुई। ठीक है सर। क्यों विकास हुई? कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना हुई। ठीक है सर। 1968 से लेकर 1990 तक इसके अध्यक्ष कौन रहे? गुलजारी लाल नंदा रहे। ठीक है सर। गुलजारी लाल नंदा म्यूजियम कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। अगला प्रश्न ये है कि
1990 के बाद इसके अध्यक्ष राज्यपाल होंगे, उपाध्यक्ष सीएम साहब होंगे। जो वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल और उपाध्यक्ष हैं वही इसके और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष और राज्यपाल होंगे। ठीक है सर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न क्या है। हमने पीछे प्रश्न छोड़ दिया था, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, हमने ये नहीं बताई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी साहब, 1747 में। हर्षवर्धन की मृत्यु 1747 में हुई और हर्ष की ताम्र मुद्राएं, हर्ष की ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली, कहाँ से मिली, सोनीपत से, सोनीपत से। हमने पीछे पिछली वाली क्लास में ये 2 प्रश्न छोड़ दिए थे कि मृत्यु कब हुई हर्षवर्धन की, मृत्यु कब हुई, 1747 में हुई, और हर्ष की ताम्र मुद्राएं हमें कहाँ से मिली, सोनीपत से मिली। कहाँ से मिली साहब, सोनीपत से। अगर आपसे हर्षवर्धन के बारे में कुछ भी पूछा जाए, अगर आपसे हर्षवर्धन के बारे में कुछ भी पूछा जाए, आप थानेसर लगा देना। अगर ताम्र मुद्राएं पूछे, सोनीपत लगा दे देना। ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है 1956। 1956 की बात है। 1956 में ऐसा क्या कुरुक्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई साहब, कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, 1956 में हुई। ठीक है सर। इसकी नींव किसने रखी, इसकी नींव किसने रखी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने रखी साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसकी नींव रखी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। कब, 1956 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर हम किसे कहते हैं, सपनों का शहर, सपनों का शहर हम किसे कहते हैं, फरीदाबाद को। किसको कहते हैं साहब, फरीदाबाद को। ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर हम किसे कहते हैं, फरीदाबाद को कहते हैं। अगला प्रश्न क्या बनता है कि कुरुक्षेत्र में पढ़ाई कब से शुरू हुई। स्थापना तो हो गई 1956 में, पढ़ाई कब से होने लग गई, 1903 साल के बाद, 1959 में। 3 साल के बाद पढ़ाई शुरू हुई। अगला प्रश्न ये बनता है कि पहला कौन सा विभाग बना, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पहला कौन सा विभाग बना, कौन सा विभाग बना, संस्कृत का विभाग बना। कौन सा, संस्कृत का। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा में, हरियाणा में संस्कृत, संस्कृत का महाविद्यालय, महाविद्यालय कहाँ बनेगा। प्रश्न ये है, हरियाणा में संस्कृत का महाविद्यालय कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, पंचकुला में। कहाँ बनेगा साहब, पंचकुला में। ठीक है सर। टीचर होम हम किसे कहते हैं, टीचर होम हम किसे कहते हैं, पंचकुला को कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो अगर आपसे पूछा जाए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कौन सी पत्रिका निकली थी, कौन सी पत्रिका निकली थी साहब, कौन सी निकली थी बताओ। वो निकली थी जनरल हरियाणा ऑफ स्टडीज, जनरल हरियाणा ऑफ स्टडीज। देखो जनरल हरियाणा ऑफ स्टडीज पत्रिका कहां से निकली थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से निकली थी। ठीक है सर। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है साहब, शोध पत्रिका, शोध पत्रिका, शोध पत्रिका। देखो बाद में जनरल हरियाणा ऑफ स्टडीज का नाम चेंज कर दिया था, इसका नाम कर दिया था शोध पत्रिका। इसी का नाम है शोध पत्रिका। कहां से निकली थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से निकली थी पहली पत्रिका, शोध पत्रिका। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो प्रश्न ये है कि सर ये कब निकली थी, कब निकली थी, 1969 में। कब निकली थी, 1969 में। ठीक है सर। दोबारा रिपीट करवा दो सर, देखो दोबारा रिपीट करवा देते हैं। 1956 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। ठीक है सर। किसने नींव रखी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नींव रखी। डॉक्टर प्रसाद के सपनों का शहर हम किसे कहते हैं, फरीदाबाद को कहते हैं। पहला कौन सा विभाग बना, संस्कृत का। कौन सा बना, संस्कृत का। कब बना, 1959 में। ठीक है सर। हरियाणा में संस्कृत का महाविद्यालय कहां पर है, पंचकुला में है। पंचकुला को हम क्या कहते हैं, टीचर होम कहते हैं। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कौन सी पत्रिका निकली, जनरल हरियाणा ऑफ स्टडीज कहां से निकली है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से निकली है। कब निकली, 1969 में। इसी का नाम शोध पत्रिका है, इसी का नाम क्या साहब है, शोध पत्रिका है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, देखो इसी के अंदर है
1981-82 में क्या हुआ? कुरुक्षेत्र के अंदर 1982 में क्या हुआ? कुरुक्षेत्र के अंदर 1981-82 में क्या हुआ साहब? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना कहां पर हुई? बोर सेदान एक जगह है, बोर सेदान एक जगह है कुरुक्षेत्र के अंदर, वहां पर आपको पता है बोर सेदान एक जगह है कुरुक्षेत्र के अंदर, वहां पर 1981-82 की बात है, वहां पर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? 1984-85 में क्या हुआ? 1984-85 में ऐसा क्या हुआ? 1984-85 में क्या हुआ? देखो, शहाबाद शहाबाद सरकारी मिल की स्थापना हुई। शहाबाद सरकारी मिल की स्थापना कब हुई? 1984-85 में हुई। शाहबाद कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है सर, ठीक है, अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न देखो, बात है 1985 और 86 की, 1985 और 86 की। क्या हुआ? पिपली चिड़ियाघर की स्थापना हुई। पिपली चिड़ियाघर की स्थापना हुई। कहां पर है? पिपली में। कहां पर? पिपली। देखो, आपसे पूछा जाएगा पिपली चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई? 1985-86 में हुई। कहां पर है? पिपली एक जगह है कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है, वहां पर हुई। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? 1987 में क्या हुआ? श्री कृष्ण संग्रहालय, श्री कृष्ण संग्रहालय कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा श्री कृष्ण संग्रहालय कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। स्थापना कब हुई? 1987 में स्थापना हुई। अगला प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, इसके अंदर एक विज्ञान केंद्र है, इसके अंदर एक विज्ञान केंद्र है, इस संग्रहालय के अंदर एक विज्ञान केंद्र है। कौन सा? पैनोरमा विज्ञान केंद्र, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। 2001 में। प्रश्न ये है, हरियाणा का एकमात्र हरियाणा का एकमात्र विज्ञान म्यूजियम कहां पर है? हरियाणा का एकमात्र विज्ञान म्यूजियम कहां पर है? कहां पर है? श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र के अंदर है, जिसका नाम क्या है? पैनोरमा विज्ञान केंद्र, जिसकी स्थापना हुई 2001 के अंदर, जिसकी स्थापना हुई 2001 के अंदर। ठीक है सर, ठीक है, दोबारा रिपीट करवा दो एक बार और। देखो, 1987 में श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र के अंदर हुई। ठीक है, इसके अंदर विज्ञान केंद्र भी है, इसके अंदर एक विज्ञान केंद्र है, पैनोरमा विज्ञान केंद्र, स्थापना 2001 में। हरियाणा का एकमात्र विज्ञान म्यूजियम कौन सा है? पैनोरमा विज्ञान केंद्र, जो श्री कृष्ण संग्रहालय के अंदर है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो, हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? आपसे पूछा जाएगा हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र कितने है साहब? 3 है। देखो, हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र 3 है। हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र 3 है। दूसरा कौन सा है? हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र केंद्र है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जून 1991 को। दूसरा है कुरुक्षेत्र के अंदर है, जिसकी स्थापना हुई 24 जून 1991 के अंदर है। और पहला कौन सा है? रोहतक का है। पहला कौन सा है? रोहतक के अंदर है, जिसकी स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी। और तीसरा कौन सा है? तीसरा हिसार के अंदर है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1999 को हुई थी। 1999 को हुई थी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि रोहतक के अंदर जो आकाशवाणी केंद्र है, 8 मई 1976 को बना था, उसकी पहुंच कितनी है? 47,200 वर्ग किलोमीटर। 47,200 वर्ग किलोमीटर इसकी पहुंच है, रोहतक के आकाशवाणी केंद्र की पहुंच है।
ठीक है सर। देखो, हरियाणा के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र है। हरियाणा के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र है। पहला है कुरुक्षेत्र, पहला है रोहतक के अंदर, जिसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1976 को। दूसरा है कुरुक्षेत्र के अंदर, जिसकी स्थापना 24 जून 1991 को हुई थी। तीसरा है हिसार, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1999 को हुई थी। ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आ गई है। आगे से हट जाओ, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लो साहब, आप कहते तो आगे से हट गए। देखो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है साहब? देखो, अगला प्रश्न ये है, ज्योतिषर पर्यटन स्थल, ज्योतिषर ज्योतिषर पर्यटन स्थल कहाँ पे है? ज्योतिषर पर्यटन स्थल कहाँ पे है? सर, हम कुरुक्षेत्र जिला पढ़ रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र के अंदर ही तो मिलेगा। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। आप घबरा जाते हो, आप घबरा जाते हो। तब मैं ये कहता हूँ, कहाँ पर है? कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 के अंदर, 1994 के अंदर। आपसे एचएससी पूछेगी, ज्योतिषर पर्यटन स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। स्थापना 1994 में। ठीक है सर। अगला कौन सा है? अंजना, अंजना पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल कहाँ पर है? अंजना पर्यटन स्थल कहाँ पे है साहब? है कुरुक्षेत्र केंद्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन है? आलू, आलू और शकरगंद, शकरगंद जिसे हम बोलते हैं शकरगंद, शकरगंद सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? देखो, आलू और शकरगंद कंद, देखो, प्रश्न ये है कि आलू और शकरकंद सबसे ज्यादा कहां पर होती है? कुरुक्षेत्र के अंदर होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर है? ये कहां पर है? नीलो खेड़ी, नीलो खेड़ी करनाल के अंदर। कहां पर है? करनाल के अंदर। ठीक है सर। देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए, आलू सबसे ज्यादा कहां पर होता है, शकरगंदी सबसे ज्यादा कहां पर होती है, तो कुरुक्षेत्र। अगर आपसे पूछे, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर है? नीलो खेड़ी करनाल में है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या? देखो, काला तितर, काला तितर प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र कहां पर है? काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पर है साहब? कहां पर है? कहां पर है? पिपली, पिपली कुरुक्षेत्र के अंदर। काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पर है? पिपली कुरुक्षेत्र के अंदर। अगला कौन सा है? सिलसिला, सिल, देखो, गलती करता हूं मैं, सिलसिला, सिलसिला वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? अभ्यारण्य कहां पर साहब है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, सिलसिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है सर, हमें यह बात समझ में आ गई है, आ गई है। अगला है पैराकिट, पैराकिट पर्यटन स्थल, पैराकिट पर्यटन स्थल ये कहां पर है? ये कहां पर है? ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है साहब। कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। अगला है नील क्रांति कृष्णा डैम, नील क्रांति, नील क्रांति कृष्णा डैम ये कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है सर, दोबारा रिपीट करवा दो सर, दोबारा रिपीट करवा दो। देखो, अगर आपसे पूछे, नील क्रांति कृष्णा डैम कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है सर। पैराकिट पर्यटन स्थल कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। छिलछला वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पर है? पिपली कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगर आपसे पूछे, ज्योतिषर पर्यटन स्थल कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। स्थापना 1994 में हुई थी। अंजना पर्यटन स्थल कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। स्थापना 1999 में हुई थी। आलू शकरकंद कहां पर है? सबसे ज्यादा कहां पर उगते हैं? कुरुक्षेत्र के अंदर उगते हैं। अगर आपसे पूछे, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर है? नीलो खेड़ी करनाल में है। ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आ गई है, हमें ये बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या है? देखो, अगला प्रश्न क्या साहब? तीर्थ स्थल है,
तीर्थ स्थल। अगर आपसे पूछे पहला तीर्थ स्थल कौन सा साहब है, ब्रह्म सरोवर है। कौन सा है, ब्रह्म सरोवर। देखो ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्म पहला प्रश्न ये बनता है कि ब्रह्म सरोवर कहां पर है। ब्रह्म सरोवर कहां पर साहब है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहा जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से इसकी खुदाई की थी। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से इस सरोवर की खुदाई की थी, कहा जाता है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है कि मानसरोवर झील का पानी इसके अंदर आता था। कहा जाता है मानसरोवर झील का पानी किसके अंदर आता है, मानसरोवर ब्रह्म सरोवर के अंतर्गत आता है। मानसरोवर झील कहां पर है, तिब्बत के अंदर है। कहां पर है, तिब्बत के अंदर है। और कहा जाता है भाखड़ा नहर का पानी इस सरोवर के अंदर आता है। देखो दो कहावतें हैं कि मानसरोवर झील का पानी और भाखड़ा नहर का पानी किस सरोवर के अंदर आता है, ब्रह्म सरोवर के अंदर आता है, जो कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है सर। वामन पुराण में क्या कहा गया है, वामन पुराण में क्या कहा गया है, ये बताओ। वामन पुराण में कहा गया है कि वीर संचरण के पुत्र राजा कुरु ने इसकी स्थापना की थी। वामन पुराण में कहा गया है वीर संचरण के पुत्र राजा कुरु ने ब्रह्म सरोवर की स्थापना की है। किस में बताया गया है, वामन पुराण में कहा गया है। ठीक है सर। मत्स्य पुराण क्या कहता है, मत्स्य पुराण क्या कहता है, तीनों लोकों का पुण्यदायक सरोवर ब्रह्म सरोवर है। मत्स्य पुराण में कहा गया है तीनों लोकों का पुण्यदायक सरोवर कौन सा है, ब्रह्म सरोवर है, यह कहा गया है। आपको पता है महमूद गजनवी के साथ कौन आए थे, अलबरूनी आए थे। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक है किताब उल हिंद और या कह सकते हैं तहकीक ए हिंद। देखो हमने पिछली वीडियो में क्या कहा था, हमने किताब उल हिंद, उल की जगह हमने ए करवा दिया था, किताब ए हिंद और किताब तहकीक ए हिंद, वहां पर उल कर लेना, किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद। अलवरूनी की किताब है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। इसमें किसका वर्णन है, इसमें किसका वर्णन है, ब्रह्म सरोवर का। किसका वर्णन है, ब्रह्म सरोवर का। एचएससी ने एक बार पूछा था, एचएससी ने एक बार पूछा था कि किस किताब में ब्रह्म सरोवर का वर्णन है, किसकी किताब उल हिंद में किसने लिखी, अलबरूनी ने लिखी। अलबरूनी किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था, भारत आया था। ठीक है सर। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है। वर्मा जी ने अपने हाथों से इसकी खुदाई करी थी। मानसरोवर और बखड़ा नहर का पानी इसके अंदर आता है। वामन पुराण में कहा गया है वीर संचरण के पुत्र राजा कुरु ने इसको बनवाया था। मत्स्य पुराण में कहा गया है तीनों लोकों का पुण्यदायक सरोवर है, कौन सा है, ब्रह्म सरोवर है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कौन सा साहब, अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न देखो, सन्निहित सरोवर कौन सा है, सन्निहित सन्निहित सरोवर कहा जाता है 7 नदियों का संगम है, 7 नदियों का संगम है। आपसे पूछा जाएगा साहब, आपसे पूछा जाएगा कौन सा सरोवर 7 नदियों का संगम है, कौन सा सरोवर 7 नदियों का संगम है, वो है सन्निहित सरोवर। अगला प्रश्न क्या है, भगवान विष्णु का भगवान विष्णु का स्थायी निवास हम किसे कहते हैं, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का स्थायी निवास हम किसे कहते हैं, सन्निहित सरोवर को कहते हैं। सन्निहित सरोवर 7 नदियों का संगम है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का स्थायी निवास कौन सा है, सन्निहित सरोवर है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है कि शेष
पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली? कहाँ से मिली साहब? फिजुलपुर, फिजुलपुर, फिजुलपुर कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है। कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है। सर आपने ये क्यों बताया? क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि शेषा पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली? फिजुलपुर सोनीपत से मिली। भगवान विष्णु का स्थायी निवास कौन सा है? स्निग्ध सरोवर है। अगला प्रश्न क्या है? भगवान विष्णु, भगवान विष्णु से संबंधित है, भगवान विष्णु से संबंधित है पंच तीर्थ कहाँ पर है? कहाँ पर है साहब? कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाए भगवान विष्णु से संबंधित है पंच तीर्थ कहाँ पर है, तो सामने है। कहाँ पर है? तो साम भिवानी के अंदर है। ठीक है। देखो आपसे पूछा जाएगा सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर है, 7 नदियों का संगम है, भगवान विष्णु लक्ष्मी माता का स्थायी निवास है, शेष पर लेटे, शेष सैया पर, शेष सैया पर, शेष सैया पर है। देखो शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? फिजुलपुर सोनीपत से मिली है। भगवान विष्णु से संबंधित पंच तीर्थ कहाँ पर है? तो शाम भिवानी के अंदर है। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है ज्योतिषर सरोवर, ज्योतिष सरोवर, ज्योतिष सरोवर कहाँ पर साहब? आपसे पूछा जाएगा ज्योतिष सरोवर कहाँ पर है? ज्योतिष सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। आपसे पूछा जाएगा भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता, भगवत गीता अर्जुन को कहाँ सुनाई? देखो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के टाइम पर भगवत गीता अर्जुन को कहां पर सुनाई? ज्योतिषर सरोवर के पास सुनाई। किस पेड़ के नीचे? बरगद के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद के पेड़ के चारों तरफ क्या बनाया गया है? चबूतरा बनाया गया है। चबूतरा, चबूतरा। इस चबूतरे का निर्माण किसने करवाया? दरभंगा के राजा ने, दरभंगा, दरभंगा के राजा ने। ठीक है सर। देखो प्रश्न ये है ज्योतिष सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश कहाँ पर दिया? भगवत गीता का उपदेश कहाँ पर दिया? कहाँ पर दिया? ज्योतिषर सरोवर के पास, बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद के पेड़ के चारों तरफ चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे का निर्माण किसने करवाया? दरभंगा के राजा ने करवाया। ज्योतिष सरोवर में सरस मेले का आयोजन भी होता है। सरस मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? ज्योतिषर सरोवर के पास होता है। ज्योतिष सरोवर में किस मेले का आयोजन होता है? सरस मेले का आयोजन होता है। ज्योतिष सरोवर में सरस मेले का आयोजन होता है। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न कौन सा है? देखो ज्योतिष सरोवर किस नदी के ऊपर है? ज्योतिष सरोवर किस नदी के ऊपर है? आपसे पूछा जाएगा किस नदी के ऊपर है? सरस्वती नदी के ऊपर है। सरस्वती नदी के ऊपर है। नदी के ऊपर है। प्रश्न ये है सरस्वती नदी के पास महाभारत किसने लिखी? महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास ने। किसने लिखी? वेद व्यास ने। आपसे पूछा जाएगा महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन चला। ठीक है सर। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता, जय संहिता। जय संहिता में श्लोक कितने थे? 8800। कितने श्लोक थे? 8800। महाभारत में श्लोक कितने हैं? महाभारत में श्लोक कितने हैं? 1 लाख। कितने हैं? 1 लाख। देखो प्रश्न ये है ज्योतिष सरोवर कुरुक्षेत्र में है।
भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता अर्जुन को कहाँ सुनाई? ज्योतिष सरोवर के पास सुनाई, बरगद के पेड़ के नीचे सुनाई। बरगद के पेड़ के चारों तरफ चबूतरा है, उस चबूतरे का निर्माण किसने करवाया? दरभंगा के राजा ने करवाया। ज्योतिष सरोवर किस नदी के ऊपर है? सरस्वती नदी के ऊपर है। सरस्वती नदी के पास वेद व्यास ने महाभारत लिखी। महाभारत कब कितने दिन चली? 18 दिन चली। 18 दिन का युद्ध चला। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। 8800 श्लोक थे। और जो महाभारत है, महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख है। जय संहिता में 88 श्लोक और महाभारत में 1 लाख श्लोक। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? देखो, हम महाभारत को पंचवेद भी कहते हैं। पंचवेद दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। और हम इसको क्या कहते हैं? पंचवेद। पंचवेद कहते हैं साहब, 5वां वेद। ठीक है सर, अगला प्रश्न कौन सा है? देखो, अगला प्रश्न क्या टाइम क्या हो गया? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। कमलनाथ तीर्थ, कमलनाथ तीर्थ, कमलनाथ तीर्थ कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। आपसे पूछा जाएगा कमलनाथ, कमलनाथ तीर्थ कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है सर। कहा जाता है यहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। कहा जाता है इस तीर्थ में ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। किसमें? कमलनाथ तीर्थ में। अगला कौन सा साहब है? कालेश्वर। देखो, कालेश्वर है, कालेश्वर, कालेश्वर तीर्थ। ठीक है सर, अगला कौन सा है? अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है अपाया तीर्थ। कौन सा है? अपाया, अपाया तीर्थ है। ठीक है सर, अगला कौन सा है? अगला है देखो अपागा। कौन सा साहब है? अपागा है, अपागा तीर्थ है। ठीक है सर, कमलनाथ तीर्थ है, कालेश्वर तीर्थ है, अपागा तीर्थ है, अपाया तीर्थ है, और कौन सा है? कमोदा। कमोदा, कमोदा तीर्थ कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगर आपसे पूछे कुबेर तीर्थ कहां पर है? कुबेर, कुबेर तीर्थ कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। अगर आपसे पूछा जाए नरकातारी, नर का नरकातारी, नरकातारी तीर्थ कहां पर है? यह भी कुरुक्षेत्र में है। इसको बाण गंगा भी कहते हैं, इसको बाण गंगा भी कहते हैं साहब। यह क्या कहते हैं? बाण गंगा भी कहते हैं। इसे बाण गंगा भी कहते हैं। देखो, नरकातारी तीर्थ कुरुक्षेत्र में है। इसे बाण गंगा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्जुन ने धरती से गंगा निकाली थी भीष्म पितामह को पानी पिलाने के लिए। नरकातारी तीर्थ जिसको हम बाण गंगा कहते हैं, यहाँ पर अर्जुन ने एक तीर से गंगा निकाली थी धरती के अंदर से और भीष्म पितामह की प्यास बुझाई थी। कहां पर? नरकातारी तीर्थ में। ठीक है सर, अगला कौन सा है? अनरक तीर्थ, अनरक तीर्थ, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों की पत्नियां का तीर्थ स्थल कहां पर है? कहां का तीर्थ स्थल कहां पर है? अनरक तीर्थ में है। देखो, आपसे पूछा जाएगा साहब, आपसे पूछा जाएगा अनरक तीर्थ है, ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों की पत्नियों का तीर्थ स्थान कहां है? कहां पर है? अनरक तीर्थ में है। ठीक है सर, अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा मंदिर, अगला प्रश्न हमारा मंदिर। पहला है सर्वेश्वर महादेव मंदिर, सर्वेश्वर महादेव, महादेव मंदिर। देखो, सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। आपसे पूछा जाएगा सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। बनवाया किसने? बनवाया किसने? बाबा सरवण, बाबा सरवण ने। ठीक है सर, कहा जाता है माता कुंती ने, माता
कुंती ने यहाँ पर शिव की पूजा की थी, शिव की पूजा की थी। देखो, कहा जाता है माता कुंती ने यहाँ पर शिव की पूजा की थी सर्वेश्वर महादेव मंदिर में, जो कुरुक्षेत्र में है, बनवाया बाबा सरवण ने, बाबा सरवण ने। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, थानेश्वर महादेव मंदिर। थानेश्वर थानेश्वर महादेव मंदिर सर बनवाया किसने और कहां पर है? कहां पर है? थानेश्वर में है, थानेश्वर में है। बनवाया किसने? पुष्यभूति ने। बनवाया किसने? पुष्यभूति ने। पुष्यभूति वंश स्थापना किसने की? पुष्यभूति ने की। कब की? 6ठी शताब्दी में की। ठीक है सर। वर्धन वंश भी हम किसे कहते हैं? पुष्यभूति वंश को कहते हैं। थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्यभूति ने करवाया। कहां पर करवाया? थानेश्वर में करवाया। पुनः निर्माण किसने किया? पुनः निर्माण किसने किया साहब? सदाशिव सदाशिव राव या भाव, जो मराठों का सेनापति था, उसने करवाया पुनः निर्माण। ठीक है सर। कहा जाता है अगर आप कुरुक्षेत्र की यात्रा पर जा रहे हो, अगर आप कुरुक्षेत्र की यात्रा पर गए हो और आपने थानेश्वर महादेव मंदिर में नहीं गए, इस मंदिर में नहीं गए, तो आपकी यात्रा अपूर्ण मानी जाएगी, पूर्ण नहीं मानी जाएगी। अगर आप कुरुक्षेत्र की यात्रा पर गए हो और आप इस मंदिर में नहीं गए, थानेश्वर महादेव मंदिर में नहीं गए, तो आपकी यात्रा अपूर्ण मानी जाएगी। ठीक है साहब। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पर है? लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है सर। कुरुक्षेत्र जिला पढ़ रहे हैं तो कुरुक्षेत्र के अंदर ही मिलेगा लक्ष्मी नारायण मंदिर। अगर आपसे पूछे दुख भजनेश्वर है, दुख भजनेश्वर मंदिर कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा दुख भजनेश्वर मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगर आपसे पूछे विश्वकर्मा अगर आपसे पूछे विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर कहां पर है? विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर कहां पर है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। बाणभट्ट बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर है। बाणभट्ट जो दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के, इन्हें अपनी पुस्तक लिखी थी हर्षचरित। इसमें इस मंदिर का वर्णन है। बाणभट्ट की पुस्तक है हर्षचरित में किस मंदिर का वर्णन है? विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर का। एचएससी ने एक बार पूछ लिया था, एचएससी ने एक बार पूछा था कि हर्षचरित में कौन से मंदिर का वर्णन है? विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर का वर्णन है हर्षचरित पुस्तक में। बाणभट्ट की पुस्तक है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध अदिति मंदिर। प्रसिद्ध अदिति प्रसिद्ध अदिति मंदिर दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। प्रसिद्ध अदिति मंदिर कहां पर है? कहां पर साहब? कुरुक्षेत्र में है। कहा जाता है माता अदिति ने कहा जाता है माता अदिति ने भगवान सूर्य को जन्म यहाँ पर दिया था। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। देखो, प्रसिद्ध अदिति मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। कहा जाता है अदिति माता ने भगवान सूर्य को जन्म कहां पर दिया? अदिति में कहां पर दिया? कुरुक्षेत्र में दिया। अगर प्रॉपर जगह पूछे तो अमीन गांव। देखो, कहा जाता है माता अदिति ने भगवान सूर्य देवता को जन्म कहां पर दिया? अमीन गांव कुरुक्षेत्र में दिया। आपको पता है अमीन गांव का नाम चेंज कर दिया गया है, अभिमन्युपुर कर दिया गया है। अभिमन्युपुर आपको पता है। अमीन गांव में अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। महाभारत काल में अमीन गांव में अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, इसलिए अमीन गांव का नाम चेंज करके अभिमन्युपुर कर दिया गया है। और अमीन गांव में अदिति माता ने भगवान सूर्य देवता को जन्म दिया था। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है? प्रसिद्ध कार्तिकेय मंदिर। प्रसिद्ध कार्तिकेय प्रसिद्ध कार्तिकेय मंदिर कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा प्रसिद्ध कार्तिकेय मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है।
ठीक है सर, कुरुक्षेत्र के अंदर है। हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सर। देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या साहब है। देखो देवी कुप भद्रकाली मंदिर, देवी कुप भद्रकाली मंदिर कहां पर है। देवी कुप भद्रकाली मंदिर कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है। कहां पर साहब, कुरुक्षेत्र में है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर भगवत गीता, भगवत गीता पढ़ी थी। कहा जाता है देवी कुप भद्रकाली मंदिर में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता पढ़ी थी। कहां पर है, देवी कुप भद्रकाली मंदिर में, कुरुक्षेत्र में। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछ लिया जाए चंद्रकूप, चंद्रकूप, चंद्रकूप का निर्माण किसने करवाया, युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर ने कहां पर करवाया, कुरुक्षेत्र में। देखो देवी कुप है, चंद्रकूप है। चंद्रकूप का निर्माण करवाया युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र के अंदर। देवी कुप भद्रकाली मंदिर है कुरुक्षेत्र के अंदर, यहाँ पर श्री कृष्ण ने भगवत गीता पढ़ी थी। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है। एस्कोन मंदिर, एस्कोन मंदिर, ये मंदिर की खास बात क्या है। श्री कृष्ण प्लस अर्जुन दोनों का मंदिर है। श्री कृष्ण और अर्जुन का मंदिर कौन सा है, दोनों का मंदिर कौन सा है, एस्कोन मंदिर है। कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहां पर साहब है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेले। अब हम करेंगे मेले। मेले, कुरुक्षेत्र के मेले। पहला मेला कौन सा है, सोमवती अमावस्या का मेला। सोमवती, सोमवती अमावस्या का मेला। सोमवती अमावस्या का मेला कहाँ लगता है, कुरुक्षेत्र में लगता है। दूसरा मेला कौन सा है, सूर्य ग्रहण का मेला। सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है, कुरुक्षेत्र में लगता है। तीसरा मेला कौन सा साहब है, महावीर का मेला। कौन सा, महावीर का मेला। महावीर का मेला कहाँ लगता है, कुरुक्षेत्र में लगता है। अगर आपसे पूछा जाए मारकंडा का मेला, मारकंडा, मारकंडा का मेला कहाँ लगता है, कुरुक्षेत्र में लगता है। अगर आपसे पूछा जाए मारकंडा नदी के द्वारा बनाया गया निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है, बाढ़ का मैदान। मारकंडा नदी के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है, बैट कहलाता है। क्या कहलाता है, बैट कहलाता है। एचएससी ने एक बार पूछा था, एचएससी ने एक बार पूछा था मारकंडा नदी के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है, बैट कहलाता है। देखो मार बैट के साथ मारो, बैट, बैट मार, मारो बैट के साथ, ये हमारी ट्रिक है कि मारकंडा नदी के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है, बैट कहलाता है। हम किसके साथ मारते हैं, बैट के साथ मारते हैं। ठीक है सर, अगर आपसे पूछे गगर नदी के द्वारा, गगर नदी के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है, नैली कहलाता है। नैली कहलाता साहब, क्या कहलाता है, नैली। ठीक है सर, देखो सोमवती अमावस्या का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है। सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है। महावीर का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है। मारकंडा का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है। मारकंडा नदी के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान बैट कहलाता है। हम किसके साथ मारते हैं, बैट के साथ मारते हैं। गगर नदी के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है, नैली कहलाता है। ठीक है सर, देखो हम हमारे कुरुक्षेत्र जिले से आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करते हैं। बाकी क्वेश्चन हम तीसरी क्लास में करेंगे, क्योंकि इस क्लास में करेंगे तो यह क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी और आप बाद में कहोगे सर आपने तो क्लास बहुत बड़ी करवा दी। इसलिए हम कुरुक्षेत्र के 3 पार्ट करवाएंगे। पहला पार्ट आ चुका है, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट भी आने वाला है, जो बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और एचएससी मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।
और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैला दो, आग की तरह फैला दो। जिस तरह से आग फैलती है उसी तरह से हमारी वीडियो फैलनी चाहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।